नया टॉपिक है अपना, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में गवर्नमेंट इजीली परमिशन दे रही थी, ठीक है। वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या हो सकता है, ज़रूरी है सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज में बहुत कैपिटल हो, बहुत पैसा हो, भाई कि 10 करोड़ सारे लगा दो, 10 करोड़ लगा के हमने बड़ा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया। ज़रूरी नहीं है सब कुछ बड़े स्केल से ही स्टार्ट हो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए एक और टॉपिक हम देखने वाले हैं, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ in 1955, the Village and the Small Scale Industries Committee, which was Carvey Committee, remember the name Carvey Committee, recognized the possibility of using small scale industries to promote rural development. हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रूबन हो गई थी, ठीक है। हमारे आर्टिशियंस थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, उनके पास में काम नहीं था, दे ऑल शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए, मतलब सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने सोचा कि हम रूरल एरियाज़ में अगर ऐसी कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करें तो हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on these assets of the unit. This limit has changed from rupees 5 lakh in 1950 to the present limit of rupees 1 crore. That means क्या बोला जा रहा है कि आप इतने ही असेट ले सकते हो, इतना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट असेट्स पे कर सकते हो, ठीक है। तो एक लिमिट दे दिया कि स्मॉल स्केल मतलब क्या, आपने 50 लाख रुपए लगाया तो आप स्मॉल स्केल नहीं हो, आपको 5 लाख के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन पाओगे, है ना। तो 5 लाख तक की उन्होंने लिमिट रखी थी, विच वॉज इन द ईयर 1950। नाउ इट हैज चेंज टू द रुपीज, लिमिट हैज चेंज टू रुपीज 1 करोड़। प्रेजेंट लिमिट हमारी 1 करोड़ है। फर्दर मूव करेंगे इस टॉपिक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी है, बट कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो भी देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑफ कोर्स सबसे पहला पॉइंट तो यही है, मैंने आपको समझाया कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली क्या होता है ना, लेबर इंटेंसिव होती है, कि कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, लेट्स से पापड़ बनाने की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोर लेबर इंटेंसिव, that is they use more labor than the large scale industries and therefore they generate more employment. अच्छा बताओ लेबर इंटेंसिव क्यों, कैसे? अगर आपके पास में कम पैसे हैं असेट पे लगाने के लिए, दैट मीन्स आप बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई यू नीड मोर लेबर, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता है। आफ्टर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो गवर्नमेंट का मोटो सक्सेसफुल रहा एक तरीके से। एग्रीकल्चर के बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इंडिया के रूरल एरियाज़ में स्पेशली। नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, ठीक है। तो उनके सामने क्या होगा, बिग फर्म्स अगर उनको कंपटीशन देगी, लेट्स से मैंने पापड़ की इंडस्ट्री लगाई और सामने एक बहुत बड़े किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी खुद की बड़ी पापड़ की इंडस्ट्री लगा दी, तो मैं तो ऑफकोर्स डाउनफॉल देखूंगी, मेरा बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए उन बड़ी फर्म से, तो उसके लिए क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स, ठीक है। हम बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म से कम्पीट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डू नॉट कम्पीट, जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल है, हमारे पास में कम कैपिटल है, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। दे कैन फ्लरिश ओनली व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लार्ज फर्म्स। So various steps were taken by the government for their growth. That means क्या बोला जा रहा है कि ये तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे, तभी फ्लरिश कर पाएंगे जब बड़ी फर्म्स इनको कंपटीशन नहीं देंगे, ठीक है, तभी इनका ग्रोथ हो पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडस्ट्रीज में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प करी, अगर हमें चाहिए कि हम उनको प्रोटेक्ट करें तो कैसे हेल्प करेंगे, by reserving some products for the small scale industries. The government reserved the production of a number of products for the small scale industry
The criterion for the reserving the products dependent on the ability of these units to manufacture the goods. That means क्या बोला जा रहा है कि ऐसे गुड्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आराम से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो गुड्स उनके लिए रिजर्व कर दिए. दैट मीन्स अगर पापड़ की इंडस्ट्री है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही जाएगी उस सेक्टर में, बड़े फर्म्स को परमिशन नहीं थी उस सेक्टर में घुसने की. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरियस कंसेशंस. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश तो कर दी बट दे माइट स्टिल लुक फॉर मोर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट कि ठीक है एस्टैब्लिश तो हमने कर दिया बट अब गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है. ठीक है, प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए, उनको और सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है. दैट्स वाई गवर्नमेंट यूज टू गिव सम बेनिफिट्स. लेट्स से लो इंटरेस्ट पे उनको भी बैंक लोन मिल गए या लो रेट पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करना या कोई टैक्स बेनिफिट देना, तो वैसे गवर्नमेंट उनको कंसेशंस दे के हेल्प कर सकती है. Small scale industries were also given concession such as lower excise duty and bank loans at lower interest rate, है ना. तो इस तरीके से गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है. इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इन द ईयर 1956. फिर उसके बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग का सिस्टम लाया. वो लाइसेंस कहाँ कहाँ पे ज़रूरी था, अगर आप न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, अगर आप कोई डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, तो भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए. 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी. शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17 एक्सक्लूसिवली स्टेट ओन्ड. शेड्यूल बी में कितनी थी, 12 प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड. और बाकी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी, शेड्यूल सी में. उसके बाद भी क्या चाहिए गवर्नमेंट से, लाइसेंसिंग की परमिशन चाहिए. लाइसेंसिंग में तीनों चीज़ें मैंने अभी आपको रिवाइज कराई. उसके बाद हमने क्या देखा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आपको अच्छी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो आप कर सकते हो. लिमिट क्या थी 1950 में, ₹5 लाख. द प्रेजेंट लिमिट इज ₹1 करोड़. गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन दिया बिग फर्म से. ठीक है, इनको कंसेशंस दिए, प्रोडक्ट रिजर्व किए, through which small scale industries could develop and we could generate more employment in the rural areas. So this was about the industrial development. Let us move on to our next video.